ईएनटी विशेषज्ञ का वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन का भव्य आयोजन अत्यंत सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। कोर्ट का निर्देश, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग पर राज परिवार का कब्जा। दरभंगा में अवैध बूचड़खाना एवं गौ तस्करी पर रोक लगाने की मांग को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। दरभंगा जिला पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की एक विशेष बैठक हुई आयोजित। डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में आज फन एंड लर्न फिएस्टा प्रदर्शनी एवं फेट का हुआ आयोजन। बिहार और झारखंड राज्य के ईएनटी विशेषज्ञों का वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन का भव्य आयोजन अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में देश भर से वरिष्ठ ईएनटी सर्जन, चिकित्सक एवं पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने भाग लिया। दरभंगा एक बहुत छोटा जगह है और हमेशा ये कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े जहाँ होटलों के रेजिडेंट के रहने के लिए जो हमारा डेलीगेट्स आते हैं कॉन्फ्रेंस में रहने के लिए जो जगह, स्पेस, ये सब की ज़रूरत पड़ती है, व्हीकल्स, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक छोटा सा शहर में ऑर्गेनाइज करना बहुत चैलेंजिंग था, तब भी मैंने इसको किया क्योंकि पर्सनली हम लोगों ने काफ़ी डीएमसीएच के बैनर तले एक कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की और आज उसका समापन हुआ है। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत डेलीगेट्स बहुत सारे अच्छे आए और इनका मेन मकसद यही होता है कि कुछ भी अगर सोचो तो वो आप कर सकते हो। यह छोटा जगह बड़े जगह से कोई ऐसा मतलब नहीं होता है कि हर छोटे जगह पे नहीं हो सकता है। एक तजुर्बा होनी चाहिए कि कैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी आयोजन को कैसे सफल बनाया जा सके। दरभंगा व्यवहार न्यायालय दरभंगा ने दरभंगा महाराज परिवार की तरफ से दायर मामले में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाते हुए संगीत एवं नाट्य विभाग वाले भवन को खाली करते हुए राज परिवार को कब्जा दिलाने का फैसला सुनाया। इस फैसला के बाद सदर एसडीओ विकास कुमार ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ रविवार को युवराज कपिलेश्वर सिंह दखल कराने पहुंचे थे। नहीं, आदेश तो कोर्ट का आता है कि भाई डिग्री हुई है, इसको कोर्ट को अपने जब्त करके कोर्ट के पास देने के लिए उसी का प्रोसेस था। ये मेरे द्वारा किया जाता है, कोर्ट को सिविल एसडीओ को आदेश दिया जाता है, मेरे द्वारा तिथि निर्धारण करके कोर्ट के द्वारा दखल दहानी कराया जाता है। इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया रजिस्ट्रार ने यहाँ के कि भाई इनको कुछ समय दिया जाए खाली करने के लिए। इस पर विचार करते हुए इनको आज समय दिया गया। तो सर क्या वो लिखित दिया है आपको? हाँ, कितने दिनों का समय सर? एग्जाम खत्म होने के बाद, इनका कोई एग्जाम चल रहा है, उसके बाद इनका कहना है स्वतः खाली। कोई डेट दिया है? 26 को एग्जाम खत्म होगा। 26 दिसंबर के बाद फिर कोई नहीं हुई कार्रवाई तो नहीं खाली होगा तो फिर हम डेट निकाल के इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। 3 ताला मारा गया है। ताला जिनका है, एक ताला यूनिवर्सिटी का बस वही है, बाकी 2 ताला लगा रहे हैं जो दखल दहानी के आए थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि दखल दहानी वो न्यायालय से न्यायालय में है और उनको था कि आज का हमको कोई डेट नहीं मिला था कि फलाने तारीख को फलाने समय में ये हम लोग ले रहे हैं। बस मामला यही है, हम अपना समय मांगे जो 26/12 तक है, उस समय के भीतर जो होना होगा हम भी करेंगे, वो भी तो करेंगे। अभी क्या यहाँ वार्ता हुई आपकी? ये वार्ता यही हुई है कि हमने लिख के दिया कि 26 तक हम खाली कर दें। 2017 में भी ऐसा कुछ हुआ था? हम अच्छा, अभी मामले में क्या कहना है? आप लोग निकल रहे हैं अपने कैंपस? देखिए, ये आज से नहीं, बहुत दिनों से है। दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद के प्रधान में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में अवैध बूचड़खाने एवं गौ तस्करी नगर निगम के द्वारा बनाए जा रहे 80 स्लाइटर हाउस पर रोक लगाने की मांग को लेकर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। विश्व हिंदू परिषद के कुछ मेमोरेंडम लेकर के कुछ पदाधिकारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वगैरह आए थे। उन्होंने पशु क्रूरता को लेकर के कुछ अन्य विषयों पर उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और उन्होंने उस पर चर्चा भी हुई है और हम लोगों ने कहा कि हम लोग सकारात्मक इसमें विचार करेंगे और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। ये हम लोग निरंतर दरभंगा में हो रहे अवैध गौ हत्या, गौ तस्करी, अवैध बूचड़खाना
और खुले में गौ मांस का विरोध करते आए हैं, परंतु प्रायः यह देखा गया है कि न ही नगर निगम के द्वारा कुछ किया जा रहा है उचित तरीके से, न ही जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, न ही तो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से सीधा सचेत करना चाहता हूं कि इस बार हम लोग पूर्णतः गौ हत्या बंद कराने के लिए ही रोड पे उतरे हैं। और अगर अभी हम लोग एक जो अपना संविधान है उस संविधान के तहत जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के माध्यम से सभी पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आज 7 दिसंबर यानी रविवार को दरभंगा जिला पब्लिक एसोसिएशन की एक विशेष बैठक जीएम रोड स्थित होटल सीतायन में संगठन के संरक्षक इशरत हुसैन की अध्यक्षता में हुई है। बैठक का मुख्य संचालन पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सचिव बिल्टू सहनी ने किया है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। 8 दिसंबर पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक हुई और ये संघ दरभंगा में रजिस्टर्ड संघ है जो बीच में कुछ इनएक्टिव हो चुका था, तो इसको हम लोगों ने फिर आज इसको पूरे ज़ोर शोर से इसको फिर एक्टिव की तरफ ले जा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं कि पब्लिक स्कूल एसोसिएशन को किसी भी तरह की परेशानियों से जो जूझना पड़ता है वो न जूझना पड़े, और गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन है हम लोग आपस में बैठे हैं कि हम लोग उसको पूर्ण रूप से पूरा फॉलो करेंगे ताकि हमें किसी भी तरह के गवर्नमेंट के रूल का विशेष समीक्षा बैठक जीएम रोड स्थित सीतायन होटल में रखी गई है। इसमें 50 से अधिक स्कूल के डायरेक्टर स्वयं पहुंच करके, चूंकि 2011 में जब इस संघ की स्थापना हुई थी लगातार 7 वर्षों तक संगठन बहुत बढ़िया चला था, लेकिन कालांतर में किसी न किसी कारणवश यह संगठन शिथिल हो गया था। उसी शिथिलता को दूर करने के लिए पुनः हम लोग नए रूप में आज पूरे दरभंगा जिला के सारे स्कूलों के डायरेक्टर पहुंच करके हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और इस समीक्षा बैठक के अंतर्गत हम लोग निश्चित रूप में जो सरकारी तंत्र का कुठाराघात हो रहा है, हमारे डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा में आज फन एंड लर्न फिएस्टा प्रदर्शनी एवं फेट 2025 तथा प्राथमिक विंग का वार्षिक स्वागत अत्यंत उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। देखने का अवसर मिला, छोटे बच्चे को द्वारा जो बनाया गया है और काफ़ी उत्साहवर्धक है और बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने आगे आने में प्रेरित करने काफ़ी अच्छा काम किया। और विभिन्न स्टेटों का कल्चर भी दिखने को मिला हम लोग को बच्चों के माध्यम से। ये अच्छा एक लर्निंग है। स्टेज पे काफ़ी आज डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा में एनुअल एग्जीबिशन का हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, जिसका नाम रखा फन एंड लर्न फिएस्टा। इस एग्जीबिशन में बच्चों ने इंडिया के 10 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है और ये एग्जीबिशन हमारे प्राइमरी बच्चों ने लगाई है। क्लास नर्सरी से क्लास 4 के बच्चों ने इसमें अपना योगदान दिया, भाग लिया। और इस एग्जीबिशन का मेन मकसद था कि हमारे बच्चे अपने देश को जाने। बच्चों ने अपने इंडिया के 10 स्टेट्स को इस बार चूज़ किया और 10 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया अलग अलग स्टॉल में। वहाँ उस स्टेट्स के ड्रेस जो है, जो ट्रेडिशनल फूड, वहाँ पे जो फूड है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें वहाँ की हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो सारी चीज़ों का उन्होंने वहाँ पे डांस फॉर्म्स, ये सभी चीज़ स्टॉल में दिखलाया। साथ ही साथ चूँकि ये छोटे बच्चों के द्वारा हो रहा था तो हम लोगों ने बच्चों